बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। नाजरीन, पाकिस्तान भर के आवाम की नज़रें इस वक्त बिजली के बिलों पर लगी हुई हैं और वो हुकूमत से ये तवक्को कर रहे हैं कि किस वक्त हुकूमत उनके बिजली के बिल माफ़ करती है या फिर उनके इन बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो किस हद तक कम हो सकते हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है लेकिन उसमें अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। नाज़रीन, आज सेनेट की कामा कमेटी ख़जाना का इजलास हुआ है जिसमें इस कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है और सिफारिश की है कि निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ़ देने के लिए जो बिजली के बिल हैं इनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं इसके ऊपर नज़रसानी करे और देखें कि कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो इजाफ़ी लगे हुए हैं, क्यों इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं और इन टैक्सेस को किस तरह कम किया जा सकता है। इन टैक्सेस को कम करके हुकूमत पाकिस्तान आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ़ देने के इक़दाम करे। कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सलीम मानवी वाला ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कि कमेटी में क्या हुआ। दी है इकॉनमी पे भी और बिजली के बिलों पे एनानिमसली सारी कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि कोई उसके व्यू लें गवर्नमेंट और उसको किसी तरीके से किसी टाइप की एडजस्टमेंट चाहे टैक्स में या अदरवाइज करें। क्या रिलीफ हो सकता है सर? देखिए, अब ये तो वापस आके मिनिस्टर बताएंगी कि हमने क्या नेगोशिएशन की है और क्या देखा है इंटरनली कि फिस्कली वो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बिल्स के ऊपर, और उस पर फिर पता चल जाएगा। तो कमेटी ने कोई टैक्सेस वगैरह कम करने के लिए कमेटी में तो हमने कहा है कि आप इनको रीविजिट करें और उसमें अगर टैक्सेस की हद में अगर कोई रिडक्शन हो सकती है जिसमें बिजली के बिल कम हो सकते हैं वो करें। तो बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसको कम करने की सिफारिश हुई है? कीमत का तो इतना इशू नहीं है मेरा ख्याल, मोर इज़ द टैक्सेस, क्योंकि कोई उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है तो वो ये लगाया हुआ है इस टाइप का। ये कम हो सकते हैं सर, क्योंकि खजाना कमेटी सारे टैक्स ये तो अब गवर्नमेंट देखेगी ना किस तरीके से करें क्या करें, तो वो मेरा ख्याल दे विल कम बैक टू अस। तो IMF के साथ जो एग्रीमेंट है सर उसी के अंदर वो कोई जगह ढूंढेंगे। तो नाज़रीन, आपने सेनेट की कामा कमेटी ख़जाना के चेयरमैन की गुफ्तगू सुन ली है, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत को ये सिफारिश तो कर दी है कि बिजली के बिलों में टैक्सेस को कम किया जाए, लेकिन वज़ीर ख़जाना जो निगरान वज़ीर ख़जाना आई हैं वो बहुत ही मुश्किल की जो सूरत हाल है उसमें फंसी हुई हैं। आज जब कमेटी का इजलास हुआ है तो एक लम्हे पर उन्हें ये कहना पड़ गया कि आखिर उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो निगरान वज़ीर ख़जाना क्यों बनी है, क्योंकि हालात इतने पेचीदा हैं कि पाकिस्तान की मईशत को संभालना, ख़ास तौर पर जो महंगाई है इसको कम करना और बिजली के बिलों के हवाले से उनका कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए उन्होंने आवाम पर यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के आवाम कुछ ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि जो यकीन दहानियाँ साबका हुकूमत IMF के साथ करके गई है, जो मुआहदा करके गई है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। There is no doubt that in the electricity sector there is preferential treatment for certain segments. Now these are things that have been approved long time before we came, and in order to really examine these things there is need to really reflect on ये देखें जो पॉलिसीज़ हमने इनहेरिट की है ना, ये कोई आज तो नहीं की है ना, आई मीन दे हैव बीन देयर फॉर डेकेड्स। तो ये आप ज़रा एक्सपेक्टेशंस की भी मैंने बात की थी ना कि ज़रा प्लीज़ मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस कि इतने डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हम चेंज करेंगे तो देयर विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एस्टैब्लिश कि can we really change these things, and anything you do can be contested in the law, as you know very much. So इसको बड़े हम सोच समझ के, ये नहीं है कि ये इसका एहसास नहीं है इस हुकूमत को, इस हुकूमत को बहुत एहसास है। अब ये नहीं हो सकता कि डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम एक दिन में टर्न अराउंड करें। तो मैडम ये डॉलर इतना ज़्यादा डेली 1 रुपये बढ़ रहा है, 2 रुपये। I have had a round of discussion with him. I have assured him that we plan to have continuity of the agreements that our predecessors have entered into. So ये
ہمیں بڑی ذمہ داری سے اپنا فرض نبھانا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج ہم آئے ہیں تو وی ول جسٹ اگنور واٹ واز سائنڈ آف بائی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ. ناظرین، آپ نے سنا کہ پاکستان کی نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کسی بھی صورت میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کچھ زیادہ ریلیف کی توقع نہ رکھیں. ناظرین، سینٹ کی قومی کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ 2018 سے لے کر 2022 تک بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس میں کتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو نجی بجلی گھر ہیں، آئی پی پیز ہیں، ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کی ماد میں کتنے چارجز ادا کیے جا رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمپیریزن ہونا چاہیے 2018 2022 اور آج جو ہے یہ کتنا ریٹ بڑھا ہے، کیوں بڑھا ہے، کیسے بڑھا ہے، اس کی پوری ایک تفصیل عوام کے سامنے آنی چاہیے ہے اور سب کو دیکھنا چاہیے یہ کس اور کیسے بڑھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو فائنینشیل انڈسپلن ہے جو پچھلے 16 مہینے میں تھا، اس کی وجہ سے یہ ریٹ بہت زیادہ بڑھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو چوری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فوری ریلیف جو ہے عوام کو یہ ملنی چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں ان میں کمی کی جائے، اور اس کے علاوہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں جو آئی پی پیز کو دیے جاتے ہیں، جو کہ ایک صریحاً ایک غلط ایگریمنٹ تھا اور صریحاً ایک غلط جو ہے ایگریمنٹ چلتا جا رہا ہے، اس کیپیسٹی چارجز کو کم از کم ختم کیا جائے اور ان کی بیلنس شیٹس دیکھی جائے کہ ان کی جو ریٹرن ہے وہ کتنا پرسنٹ گورنمنٹ نے گارنٹی کیا تھا اور کتنا آ رہا تھا. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف جو ہے عوام کو مل سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ریلیف نہیں ملے گا تو حاکم بدہن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ایک وبال بنتا جا رہا ہے اور بن جائے گا، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے بہت زیادہ غصے میں ہیں اور تکلیف میں. تو ناظرین، اگرچہ سینٹ کی قومی کمیٹی خزانہ نے یہ سفارش کر دی ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے اور بجلی کے بلوں میں جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، لیکن وزارت خزانہ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، اور خاص طور پر آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ٹیکسز میں کمی کی جا سکے.